मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ। ये सारी कार्रवाई उनकी यह बताती है कि वो बौखलाहट है। कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को बर्बाद करने के काम में पहले से लगी हुई है, लेकिन उनके हर आक्रमण को हम लोग का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह भाजपा मुक्त देश के अभियान में जुटी है। नीतीश कुमार ना कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की पूरी कोशिश है कि वे विपक्ष के पीएम उम्मीदवार 2024 में बन जाएं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जेडीयू अपनी ही पार्टी नहीं संभाल पा रही। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू का पहले ही सफाया हो चुका था, अब मणिपुर में भी वैसे ही हालात हो गए हैं। जेडीयू संगठन के स्तर पर कई महत्वपूर्ण फैसले लेने वाला है। शनिवार 3 सितंबर यानी आज जेडीयू के बिहार प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोनों की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। मणिपुर में पार्टी के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनमें केएच जॉय किशन, एन सनाथे, मोहम्मद अचबुद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक एलन खाउटे और थांगजाम अरुण कुमार शामिल हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय द्वारा इन विधायकों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है। पार्टी के पास मणिपुर में कुल 6 विधायक थे, लेकिन अब 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले 24 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायक तेकी कासो ने भाजपा में एंट्री कर ली थी, जबकि कुल जीते 7 विधायकों में से 6 पहले ही भाजपा में जा चुके थे। अब जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद जेडीयू ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो किया, उससे पता चलता है कि 2024 के चुनाव को लेकर पीएम मोदी बौखलाए हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। हम जो भी सीट वहाँ जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हराकर चुनाव जीता। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और एक को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ और प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों की परिभाषा बदल रहे हैं। जहां धन बल का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सदाचार है और विपक्षी पार्टियां अगर 2024 के चुनाव को लेके अगर एक मंच पर आ रही है तो वो भ्रष्टाचार है। वाह, ये महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ा है। दिल्ली में जो उन्होंने करने का प्रयास किया उसका भी असर पड़ा है। झारखंड में जो कर रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। आप ये सारी कार्रवाई उनकी यह बताती है कि वो बौखलाहट में, वो घबराए हुए हैं। 2024 को लेके उनकी घबराहट साफ दिख रही है। जेडीयू को झटका लगने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी हमला बोला है। शनिवार को ट्वीट कर मांझी ने बिना नाम लिए बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर बीजेपी के लिए लिखा है कि आप किसी दल के विधायक को डराकर, समझा बुझाकर, लालच देकर, ब्लैकमेल करके अपने साथ ले सकते हैं, पर उससे जनादेश आपके साथ नहीं जा सकता। यदि सच में आप सिद्धांत की बात करते हैं तो उन विधायकों से इस्तीफा दिलाकर उन्हें चुनावी मैदान में भेजिए। जनता तय कर देगी कि वो किनके साथ है। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, यही तो हम लोग कह रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को बर्बाद करने के काम में पहले से लगी हुई है। तो एनडीए में रहते हुए हम लोग यह बात महसूस करते थे और आज तो साबित हो रही है ना
तो यह पहले से हम लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया पुराना है और आज हम लोग उनके खिलाफ हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका आक्रमण बढ़ेगा, लेकिन उनके हर आक्रमण को का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और बिहार में तो खैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिहार में जितना करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इसी साल मार्च महीने में मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी राज्य में 6 सीटों पर कब्जा जमाया था। हालांकि अब जेडीयू के 5 विधायकों ने तीर की जगह कमल का दामन थाम लिया है। 5 विधायकों ने बीजेपी में एंट्री कर ली है और अब ऐसे में देखना होगा कि जेडीयू जो दूसरे राज्यों में खुद को मजबूत करने में जुटी थी, अब आगे क्या कदम उठाती है। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।